बिहार पुलिस का तुगलकी फरमान। सरकार के खिलाफ लिखना बोलना अब नहीं आसान। क्या हिटलर के पद चिन्हों पर चल रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री? विरोध की आवाज को दबाना चाहते हैं मुख्यमंत्री। बिहार में आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान की लिखी चिट्ठी जब से सामने आई है, तभी से सरकार और प्रशासन की चौतरफा किरकिरी हो रही है। विपक्ष के तमाम नेता और बुद्धिजीवी सरकार पर विरोध की आवाजों को दबाने की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। एडीजी का पत्र सामने आते ही बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी के नेता और खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कारस्तानियां हिटलर के पद चिन्हों पर चल रही हैं। प्रदर्शनकारी चिन्हित धरना स्थल पर भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। सरकार के खिलाफ लिखने पर जेल हो जाएगी। आम आदमी अपनी समस्याओं को लेकर विपक्ष के नेता से नहीं मिल सकते। नीतीश जी कुछ तो शर्म कीजिए। लेकिन जेडीयू बीजेपी के नेताओं के पास इस फरमान के पक्ष में अपनी दलीलें हैं। देखिए, कुछ वांछित तत्व और संगठन सोशल मीडिया के जरिए समाज में दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने कमर कस दिया है। अब कुछ नेताओं को डर सता रहा है कि अगर ऐसे कानून बन गए, ऐसे मामले पर कार्रवाई होने लगी तो उनकी राजनीति का क्या होगा, क्योंकि ये वही तत्व हैं जो सोशल मीडिया के जरिए पहले समाज में दंगा फैलाते हैं और उसके बाद में जाकर उस पर सियासत करते हैं। वैसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि अब सरकार ने आपको चिन्हित कर लिया है। आप दंगा फैलाइएगा, हम गिरफ्तार करके आपको जेल भेजेंगे। अब इस फरमान के कानूनी पहलू क्या हैं? क्या सरकार वाकई हिटलर शाही पर उतर आई है या सोशल मीडिया पर की जाने वाली अभद्र टिप्पणियों को रेगुलेट करने के लिए ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए? इन तमाम सवालों को समझने से पहले ये जान लीजिए कि एडीजी ने अपने पत्र में लिखा क्या है। साइबर अपराध की नोडल एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान ने सभी विभागों के प्रधान सचिव और सचिव को पत्र लिखी है। पत्र में लिखा गया है कि ऐसे कई मामले देखे गए हैं कि सोशल मीडिया पर सरकार, मंत्री, सांसद, विधायक एवं सरकारी पदाधिकारियों के संबंध में अपमानजनक और भ्रामक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। यह कानूनी तौर पर जुर्म है और साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। ऐसा कोई भी मामला अगर सामने आता है तो आर्थिक इकाई बिहार पटना को इसकी सूचना दे ताकि दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा सके। अब इस मामले में जब हमने सीधे एडीजी से बात की और जानना चाहा कि आखिर सरकार की कठोर आलोचना और आपत्तिजनक टिप्पणी के बीच के महीन अंतर को उनकी टीम कैसे समझेगी, इस सवाल के जवाब में एडीजी ने क्या कहा, ये सुनिए। कार्रवाई हो, यही इसका पर्पस है। कठोर आलोचना और आपत्तिजनक टिप्पणी, इसमें जो डिफरेंस है बहुत मामूली सा होता है सर। तो ये क्या तय करने में कठिनाई होगी साइबर क्राइम को? कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये तय कौन करेगा कि हमने आपत्तिजनक टिप्पणी की है या एक कठोर आलोचना की है किसी की। देखिए, कानून इसमें स्पष्ट है। मैंने जैसा पहले भी कहा कि कोई ऐसा मैटर जो कॉग्निजेबल ऑफेंस का मामला बनेगा, चाहे वो आईटी एक्ट में बनेगा या आईपीसी में बनेगा, वो अपराध की श्रेणी में आएगा और वो कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर होगी। यानी कोई ऐसा मामला जो आईटी एक्ट या आईपीसी की किसी धारा के अंतर्गत कॉग्निजेबल ऑफेंस का मामला बनेगा, उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध, ये वो गंभीर आपराधिक मामले होते हैं जिनमें पुलिस अधिकारी बिना किसी वारंट, जांच या कोर्ट के ऑर्डर के गिरफ्तारी कर सकते हैं। अब आपको इसके कानूनी पहलू समझाते हैं। भारतीय संसद ने साइबर क्राइम को रोकने के लिए साल 2000 में आईटी एक्ट बनाया था। आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत 94 धाराएं हैं, लेकिन साल 2015 में श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 66A को असंवैधानिक करार कर दिया था, जिसका कई हलकों में स्वागत हुआ। हालांकि अभी भी आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 और आईपीसी की कुछ धाराओं की मदद से इन मामलों में कार्रवाई हो सकती है। आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 में प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपत्तिजनक पोस्ट करता है या फिर शेयर करता है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 साल की सजा हो सकती है और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। भारतीय दंड संहिता की भी ऐसी कई धाराएं हैं जिनके माध्यम से ऐसे मामलों में कार्रवाई हो सकती है, जैसे धारा 468A, धारा 153, धारा 34,
धारा 469, धारा 499 आदि। पर सवाल ये उठता है कि जब कानून में तमाम प्रावधान हैं, प्रावधानों की मदद से कार्रवाई की जा सकती है और शिकायत भी दर्ज की जा सकती है, तो बिहार सरकार को अचानक इस एडवाइजरी की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों एडीजी ने अचानक सभी विभागों को सचेत होने और सोशल मीडिया पर नजर बनाए रखने की बात कही है? क्या सरकार अपनी कमियां और नाकामियां छुपाने के लिए लोगों के मन में डर पैदा करना चाहती है? ये बात हालांकि किसी से नहीं छुपी कि सोशल मीडिया की ताकत से ही बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा था। सोशल मीडिया में वो ताकत है जो सरकार को बैकफुट पर खड़ा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।